हेलो फ्रेंड्स, यदि आप रिएक्ट जेएस में बूटस्ट्रैप को यूज करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं। एक तो आप बूटस्ट्रैप यूज कर लो, दूसरा है आप अलग से लाइब्रेरी यूज कर लो, या थर्ड है बूटस्ट्रैप के साथ साथ अलग से जो लाइब्रेरी है उसको भी यूज कर सकते हो। तो जो बेस्ट अप्रोच है वो थर्ड वाला है कि बूटस्ट्रैप का यूज तो आपको करना ही है, साथ ही में जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है उसे भी यूज करना है। तो इस वीडियो में हम लोग बूटस्ट्रैप भी देखेंगे, रिएक्ट बूटस्ट्रैप भी देखेंगे, जो कि ये है ऑफिशियल लिंक, और साथ ही में दोनों को कंबाइन करके भी यूज करने वाले हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यदि आप बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हो तो यहाँ तक तो सही होता है, लेकिन जब आप रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज करने लग जाते हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो क्या होता है अभी आपको पता चल जाएगा वीडियो में। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग बूटस्ट्रैप को यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया हुआ है जहाँ पे हमने सिंपली इसे रिटर्न करवाया हुआ है। यदि आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे h1 टैग में हमने रिटर्न करवा दिया है बूटस्ट्रैप एंड रिएक्ट बूटस्ट्रैप, और कुछ नहीं किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप यूज करने वाले हैं। तो बूटस्ट्रैप यूज करने के लिए आप दो तीन तरीके यूज कर सकते हो। एक तो ये है कि इसका सीरियल लिंक यूज कर लो, जो कि हम लोग यूज करने वाले हैं। दूसरा ये है कि इसको डाउनलोड करके इसका पाथ दे सकते हो। तो वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हम लोग नॉर्मल मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड में करना है, कुछ नहीं करना, सिंपली आप बूटस्ट्रैप टाइप करोगे। यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताया, यदि आपने पहले यूज नहीं किया हुआ है उस केस में मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप यदि टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको ये getbootstrap.com, ये इसका ऑफिशियल लिंक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जब इसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली कर लिया टेबल, और टेबल में हम लोग क्या करते हैं, आप कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो ब्लैक वाला है इसे ले लेता हूँ। तो इसे लेने के लिए यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि जो टेबल वाला टैग है यहाँ पे आपको ये यूज करना है, और जो कंप्लीट टैग है वो यहाँ पे इसने प्रोवाइड करवा दिया है। तो इसे यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, और अपने जो फाइल है यहाँ पे Ctrl+V कर दिया। एक काम और करना है आपको, सारे को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे करना है राइट क्लिक, और यहाँ पे आपको एक मिलेगा HTML2JSX। यदि आपने एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया है तभी आपको ये मिलेगा। यदि आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है एक्सटेंशन में, यहाँ पे आपको टाइप करना है HTML2JSX। तो जब आप HTML2JSX करोगे तो यहाँ पे ये इंस्टॉल का ऑप्शन देगा, तो इसे आप इंस्टॉल कर लेना। तो जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो उस केस में जो HTML वाले फाइल होते हैं उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो JSX वाले फॉर्मेट में। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है हमें, तो देखिए यदि यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्लास है, और रिएक्ट जो है वो क्लास नेम को समझता है, मतलब वो JSX को समझता है। तो इसीलिए आपको JSX में कन्वर्ट करना जरूरी हो जाता है। तो इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, फिर से कर लेते हैं HTML2JSX। तो देख सकते हो यहाँ पे इसने क्लास नेम कर दिया उसको। तो जहाँ पे भी उसको JSX में कन्वर्ट करना होगा वो अपने आप कर देगा। तो इसको सेव किया। एक काम और करना है हमें, यहाँ पे हमें ब्लैक वाला चाहिए। तो यहाँ पे इसने बोल रखा है कि जो टेबल है, टेबल में ये वाला हमें ले लेना है। तो इसे कॉपी कर लिया, यहाँ पे टेबल वाले में Ctrl+V, और एक काम और करना है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड में जाना है, इंट्रोडक्शन में जाना है, और ये वाला जो है CSS वाला पार्ट जो सीरियल लिंक है इसको कॉपी करना है। यहाँ पे आना है आपको index.html में, यहाँ पे हेडर वाले सेक्शन में आपको इंक्लूड कर लेना है। वैसे लास्ट वीडियो में मैंने इसे ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा था। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर लेता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने यूज किया हुआ था रिएक्ट ड्रॉप डाउन के केस में, तो उस केस में हमने 4 वर्जन यूज किया हुआ था। तो हो सकता है कि हमें सही आउटपुट ना मिले, क्योंकि यहाँ पे ये 5 जो वर्जन है इसमें बहुत सारे फीचर है, तो इसे हमें इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे कर लिया Ctrl+V, और एक काम और करना है आपको, यहाँ पे JSX वाला पार्ट ले लेना है। इसको कॉपी किया, यहाँ पे कर लिया Ctrl+V, इसको सेव किया, ब्राउज़र में जाते हैं तो देख सकते हो यहाँ पे ये आ गया। जिस फॉर्मेट में आना है यहाँ पे ये ले आया है। यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये 2 से 3 कॉलम को कंबाइन करके ले लिया होगा। यदि आप यहाँ पे जाओगे तो देख सकते हो यहाँ पे कॉल स्पैन 2 है, तो वो 2 कॉलम को इंक्लूड कर लिया है।
लैरी द बर्ड को प्रिंट करवाने के लिए। तो इसमें नहीं जाना हमें, फिलहाल आपको ये देखना है कि बूटस्ट्रैप हमारा यूज हो रहा है कि नहीं। तो ये हमारा नॉर्मल मेथड है जहाँ पे हम लोग बूटस्ट्रैप को यूज कर लेते हैं सीरियल लिंक के थ्रू। अब हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट बूटस्ट्रैप को यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है रिएक्ट बूटस्ट्रैप। ये बेस्ट लाइब्रेरी है रिएक्ट के लिए। आप चाहो तो रिएक्ट स्ट्रैप भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको क्लिक किया, यहाँ पे करना है गेट स्टार्टेड और यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप नेक्स्ट बूटस्ट्रैप 5.1.0। तो इससे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे एक नया इंस्टांस ओपन कर रखा है, तो राइट क्लिक एंटर। जो भी आपका प्रोजेक्ट डायरेक्टरी होगा वहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, यहाँ पे हमें क्या करना है, टेबल को ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे कर लिया टेबल, और टेबल में इसने जो ले रखा है ब्लैक में ही देख लेते हैं, ये वाला है वेरिएंट डार्क हमें लेना है। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे कर लेते हैं, इसे रिमूव कर लेते हैं हम लोग, Ctrl+V। ठीक है, यहाँ पे आपको जेएसएस लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे खुद वो कन्वर्ट करके दे देता है। लेकिन यदि कहीं पे आपको लगे कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्लास नेम की जगह पे क्लास है, तो वहाँ पे आप जेएसएस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको सेव कर लिया। तो देख सकते हो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है रिएक्ट बूटस्ट्रैप। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग जाते हैं ब्राउज़र में, रिफ्रेश किया। अब ये बोल रहा है टेबल इज नॉट डिफाइंड। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेबल को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। जो हमने यहाँ पे लिया हुआ था टेबल, ये वाला जो टेबल है, इसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा रिएक्ट बूटस्ट्रैप से। तो यहाँ पे आपको ले लेना है इंपोर्ट टेबल फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, इसको सेव किया, ब्राउज़र में गया, रिफ्रेश किया, तो देख सकते हो अब ये आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको कर्ली ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, कभी कभी वो डायरेक्टली ले लेता है। तो इस तरह रिएक्ट बूटस्ट्रैप का यूज कर सकते हो। और यदि यहाँ पे आप जाओगे टेबल वाले में, यदि ब्लैक वाला चाहिए तो ब्लैक वाला यहाँ पे आप उठा सकते हो। इसमें बोल रखा है वेरिएंट डार्क, इसको चेक कर लेते हैं। इसको कॉपी किया, यहाँ पे कर लेते हैं Ctrl+V, सेव किया, ब्राउज़र पे गया, तो देख सकते हो डार्क वाला आ गया। तो इस तरह आप यूज कर सकते हो रिएक्ट बूटस्ट्रैप को। और यदि यहाँ पे सीरियल लिंक हटाते हैं हम लोग, जो कि यहाँ पे हमने दे रखा है index.html में, इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देख सकते हो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो ये इशू आपको देखने को मिल जाता है रिएक्ट बूटस्ट्रैप में। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ से हमने हटा दिया हुआ है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट सीरियल लिंक को यूज कर रहा था। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग सीरियल लिंक यूज नहीं करते हैं, उसके जगह पे यहाँ पे जो बता रखा है इसने गेटिंग स्टार्टेड में, जो आपका यहाँ पे app.js या फिर index.js, वैसे तो इसलिए भी बता रखा है यहाँ पे, जो आप सीरियल लिंक देते हो वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाला जो है, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है और app.js या फिर index.js वहाँ पे इसको इंक्लूड कर लेना है। तो इसको इंक्लूड कर लिया, सेव किया, ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ्रेश किया, तो देख सकते हो यहाँ पे आ गया। तो ये काम आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी हमारा सिर्फ रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें बूटस्ट्रैप की ज़रूरत पड़ जाती है, जो सिंपल बूटस्ट्रैप है हमारा ये वाला। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चूँकि आपको इसको भी यूज करना है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप को भी यूज करना है, तो इसके लिए जो बेस्ट तरीका ये है कि यहाँ पे जो आपने इंक्लूड किया है इसको इंक्लूड ना करो, और जो आप सीरियल लिंक यूज करते थे, जो हमने यहाँ पे कर रखा था, इसे आपको ले लेना है। और यहाँ पे आपको जहाँ पे इंपोर्ट करवाने की ज़रूरत है वो आपको इंपोर्ट करवा लेना है, तो वो अपने आप रीड कर लेगा। और इस केस में जो नॉर्मल बूटस्ट्रैप है वो काम करेगा ही करेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ आपको इंपोर्ट करवाने की ज़रूरत पड़ जाती है रिएक्ट बूटस्ट्रैप को, तो वो अपने आप सीरियल लिंक को उठा लेता है।
तो ये अप्रोच फॉलो करना, सेकंड वाला अप्रोच फॉलो मत करना, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी वो कोलैप्स कर जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।